कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है। इसमें जो भर्ग शब्द आया है वो हमारे अंतर जगत में जो कषाय कल्मश इकट्ठे होते रहते हैं जन्म जन्मांतरों से, उनको जलाने की प्रक्रिया है, पूरी तरह दहन करने की प्रक्रिया। तो जब कषाय कल्मश जलते हैं थोड़ा कष्ट तो होता है शरीर को, पर गायत्री मंत्र जो है वो जीवन को बदल देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र क्यों चुना, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि नया मानव बनाना, मानव में देवत्व जगाना और उसके माध्यम से सारे भारत और सारे विश्व को एक प्रकार से गायत्रीमय बनाना। जब सब कुछ गायत्रीमय हो जाएगा तो फिर उसके बाद धरती पर किसी प्रकार की नारकीय परिस्थितियाँ नहीं रहेंगी, ऐसा गुरुदेव का मत था। और वो गुरुदेव का मत हम सब आज उसको स्वीकार करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो मान्य है। ऐसा मानते हुए गायत्री मंत्र के अर्थ पर चिंतन करते हुए उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस सद्भावना के साथ, शुभ भावना के साथ सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य, ये प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे श्री श्यामबेस जी भाई साहब, हमारे डॉक्टर अरुण मडरिया जी, पूरे छत्तीसगढ़ के जोन प्रभारी, और हमारी आदर्श बहन, सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में रमेश बेस जी भाई सब भी आ गए हैं। सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। मैंने शुरू ही किया था, बस सांसद रायपुर हमारे बीच हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन प्रारंभ हो चुका है, वो क्रम चलता रहेगा। भाइयों बहनों, अभी श्याम बेस जी ने और फिर आदर्श ने मेरा एक आदर्श परिचय देने की कोशिश की और मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, ऐसा ऐसा जो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कर चुका हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इतना प्यार, इतना सम्मान सबके मन में है। मैं अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव का एक नगण्य सा शिष्य मानता हूँ, जिसने कि गुरुदेव के सौंपे हुए काम को प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं कहता कि मैंने और लोगों की तुलना में ज़्यादा किया है, पर मैंने वो काम किया है जो गुरुदेव चाहते थे। उन्होंने जो सौंपा 1978 में मैं आया था शांति कुंज, और 1978 के बाद लगभग 33 साल मुझे वहाँ हो गए। मैंने अपनी जिस समय में आया उस समय में 28 साल का था। उस समय की बात से लेकर अभी तक का पूरा पीरियड मैंने गुरुदेव के चरणों में लगाया। तो उसका एक मूलभूत कारण ये है कि मैंने गुरुदेव के अंदर वो मातृ संवेदना देखी, गुरुदेव के अंदर वो प्यार देखा, गुरुदेव के अंदर वो टीस देखी कि ज़माना बदलना चाहिए, ज़माना बदलेगा, निमित्त कोई भी बन जाएगा, जो बन जाएगा वो निश्चित रूप से आगे चल के इसका श्रेय लेगा। श्रेय लेने की दृष्टि से नहीं, पर निमित्त बनने में अगर कोई एक छोटा सा घटक भी बन सकता है तो उसको मैंने बनने की कोशिश की है। भारत और विदेश में जहाँ जहाँ भी मौका लगा है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पहुँचाने की कोशिश की है। आज इतने संगठन हैं, सारे संगठन अपने व्यक्तिगत नाम को हाईलाइट करते हैं। कई बार मुझसे भी लोग कहते हैं
कि डॉक्टर साहब आप अपना नाम, अपना परिचय और ये सब के सब क्यों नहीं आप बताते, आप गुरुदेव गुरुदेव क्यों बोलते हो बार बार। तो मैंने कहा गुरु हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। अगर गुरु का परिचय पीछे से हटा देंगे तो हमारा परिचय समाप्त हो जाएगा, फिर तो हमारे अंदर 1 साल या 1.5 साल तक की सर्वाइवल कैपेसिटी रहेगी। ये अध्यात्म तंत्र का सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप गुरु के सहारे हैं, गुरु के माध्यम बन के काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपरिमित शक्ति आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद बहुत बाद में प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद का जो उद्बोधन था उसने तो उनको प्रसिद्ध किया अमेरिका में, परंतु उन्होंने अपने आप को हमेशा ये कहा कि मैं अपने ठाकुर का एक छोटा सा शिष्य हूँ, और ठाकुर जब तक हैं तब तक मैं कभी किसी और को नहीं कह सकता कि मैंने किया है। क्योंकि वो परमात्मा भाव में कहते थे, इसलिए हमेशा कहते थे कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं विवेकानंद ये कह रहा हूँ। मैं इतना ऊंचा नहीं उठा कि मैं ये बोलूँ कि मैं प्रणव पंड्या ये कह रहा हूँ, और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने गुरु का शिष्य ये कह रहा हूँ कि जमाना बदलेगा बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बात बदली नहीं जा सकती। भाइयों बहनों, ये वर्ष बड़ा विशेष है, और ये विशेष वर्ष इसलिए है कि इस वर्ष हम अपने गुरुदेव के 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 100 वर्ष की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। बहुत कम शिष्यों को सौभाग्य मिल पाता है जो अपने गुरु की जन्म शताब्दी मनाए। मैं उदाहरण देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस के सारे शिष्य केवल एक शिवानंद जी महाराज को छोड़ के, जिनका नाम था महापुरुष महाराज, उनको छोड़ करके, वही काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, आर्थराइटिस हो गई थी, बहुत शून्यता की स्थिति में चले गए, तो भी 1938 तक वो मौजूद थे, 1936 तक वो मौजूद थे। 1936 में 100 वर्ष मनाए गए रामकृष्ण परमहंस के, तो वो भी मौजूद थे, पर बाकी सारे शिष्य उनके चले गए थे। और मैं उस कार्यक्रम का साक्षी तो नहीं हूँ, पर उस कार्यक्रम की मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, और कार्यक्रम की प्रोसीडिंग से लगता है कि वो बड़े सौभाग्यशाली माना कि मैं अपने गुरु की जन्म शताब्दी में शामिल हूँ। दूसरा उदाहरण देता हूँ स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाई गई 1963 में। मैं उस समय रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ था और इंदौर में पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने कोशिश की जानने की स्वामी विवेकानंद के कितने शिष्य जिंदा हैं, कितने लोग बना रहे हैं, तो उन्हें कोई भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जो डायरेक्ट डिसाइपल हैं, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, उनमें से कोई भी नहीं, सब समाप्त हो गए। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम में से कई लोगों ने गुरुदेव का साक्षात्कार किया, वंदनीय माता जी का साक्षात्कार किया, उनकी शक्ति स्वरूप। एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ ऊंचे उठा के बताना कि गुरुदेव से कितने लोगों ने मुलाकात की है, दर्शन किए हैं गुरुदेव से। अरे वाह, क्या बात है, देखो इतने सारे लोग। अब नीचे कर लें हाथ। गुरुदेव से तो नहीं मिल पाए, पर माता जी से मुलाकात की है, ऐसे लोग कितने हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, माता जी से भी नहीं मिले, उसके बाद मिशन से जुड़े हैं उतने वो कौन कौन लोग हैं? माता जी से तो नहीं मिले, गुरुदेव से भी नहीं मिले, बहुत सुंदर। चलिए, मिशन अपना आगे बढ़ रहा है निश्चित रूप से, और परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाने का मौका हमको मिल रहा है, ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है 2011 के साथ। परिवर्तन सारे भारत में, सारे विश्व में एक ऐसी श्रृंखला चली है कि जिसको कभी अब रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए गुरुदेव की जन्म शताब्दी को हम 3 वर्ष तक मना रहे हैं, 2011, 2012, 2013। 2011 में उनका शुभारंभ हुआ वसंत पंचमी के दिन 6, 7, 8 फरवरी को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ सब जगह दीपावली मनी, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मनी, सब मंदिरों में, उपासना गृहों में बनी, सारे शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, प्रज्ञा मंडलों में ये कार्यक्रम हुआ। और इसके माध्यम से एक सामूहिक प्रार्थना का स्वरूप चला कि हमारा जो परिवर्तन का स्वरूप जो आने वाला है उसमें हमको क्या करना चाहिए। मित्रों, जो अभी एक आंधी आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना हजारे ने जो आंधी चलाई है, और भी जितने परिवर्तन सारे विश्व में हो रहे हैं, उसका श्रेय वसंत पंचमी के वो 6, 7, 8 के कार्यक्रम को जाता है, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने 3 करोड़ दीपक जले एक साथ। आप देखिए, 3 करोड़ दीपक जले हैं एक ही साथ, एक ही दिन, वो 8 तारीख को वसंत पंचमी के दिन। ये इसलिए है क्योंकि परिवर्तन होना है, परिवर्तन सारे समाज में आना है, और उसके लिए निमित्त कोई भी बने फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं, विभिन्न पार्टीज के लोग भी चाहते हैं भाई भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलना चाहिए, पर कैसे मिले? कोई निमित्त बन रहा है, कोई माध्यम बन रहा है, और मीडिया उसके साथ सहायता कर रहा है। ये जो आज की प्रक्रिया है गतिशील, ये अभी से नहीं शुरू हुई। हमारे यहाँ सत्याग्रह की परंपरा, स्वामी महात्मा गांधी जब महात्मा बने 1915 में, 1915 से 1947 तक उन्होंने सत्याग्रह की एक प्रक्रिया चलाई, और उस सत्याग्रह ने ऐसा आंदोलन का रूप लिया कि अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा भारत। हम मानते हैं कि भगत सिंह का योगदान था, हम मानते हैं राजगुरु का भी योगदान था, सुखदेव का भी योगदान था, बिस्मिल का भी था और आज़ाद का भी था। इन लोगों ने
जो एक माहौल पैदा किया और इन लोगों ने जो आज़ादी को जल्दी लाने के लिए अंग्रेजों को जो चेतावनी दी, वो जलियांवाला बाग जैसे कांड के बाद जरूरी थी। पर जो गांधी जी का जो क्रम था जिसमें कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इसी के लिए निमित्त लगा दिया कि भगवान को माध्यम मानकर जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो मैं उपवास करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और उनके उपवास की खबर मात्र से अंग्रेजों के पसीने आ जाते थे। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति छोटा सा अदना सा 96 पौंड का आदमी और जरा सा केवल शहद पे और उस पर जिंदा रहने वाला, कुछ खाने वाला, थोड़ा दही खाने वाला, उसको इतना बड़ा श्रेय मिल गया कि वो वहाँ जाता है और वहाँ महारानी उससे मिलने से मना कर देती है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए तो मिलूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी यूनिफॉर्म तो यही है, और मिली वो उससे। ऐसी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव के जन्म के साथ शुरू हुई। मैं बताने का उद्देश्य ये है कि 1911 में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ, 1907 में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ, और 1909 में एक जहाज से उतरा था आदमी जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो महात्मा बन गया 6 साल के अंदर, और भारत की डेस्टिनी, भारत की भाग्य का निर्धारण करने वाला बन गया। ये सारी प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव के जन्म लेने के साथ शुरू हुई। 1911 में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1967 में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने जो जन्म लिया मित्रों, वो एक दिव्य जन्म था। दिव्य जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जो उसको तत्व से जानता है, जिसको समझ लेता है, वो जान लेता है कि किस लिए आए भगवान, किस लिए आए अवतार। सभी अवतार हैं, जितने भी लोग हमारे महापुरुष जितने भी आए हैं, जिन्होंने कि इस क्रांति की शुरुआत में संत ज्ञानेश्वर आदि शंकराचार्य से शुरुआत करी है, हमें 8वीं 9वीं शताब्दी से, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में हमारे संत ज्ञानेश्वर, उसके बाद फिर हमारे कबीर के बाद फिर समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, इन सब ने एक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील किया। एक भूमि तैयार की जिस भूमि में बीज बोने थे, और उस भूमि में जो बीज बोने थे उस भूमि के लिए तैयारी करने के बाद उनको लगा कि किसी ऐसे महापुरुष का आगमन होना है जिस महापुरुष को अपने एक मंत्र के माध्यम से, वंदे मातरम हमारे सारे के सारे आज़ादी के मतवालों ने दिया, या अपनी माँ को हम वंदना करते हैं, मातृभूमि के लिए हम मर मिट जाएंगे, ऐसी उन्होंने बात की। परंतु वंदे मातरम एक मंत्र बना, पर वो राष्ट्र जागरण का मंत्र बना। पर गायत्री मंत्र मानव जागरण का मंत्र बना, और उसको देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आए, और वो देना जरूरी था। उनके जैसी तपश्चर्या करने वाला व्यक्ति ही कर सकता था। वास्तव में मित्रों, जब मैं आज देखता हूँ उस पृष्ठभूमि को आज से 100 साल पहले की, तब शायद आपको अंदाज न हो कि उस समय कितनी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थीं। आज भी दक्षिण भारत में मैं जाता हूँ तो वहाँ बड़ा विरोध मिलता है, परंतु देखते देखते कितना बड़ा वातावरण बदला है। मैं भी धर्म गुरुओं के बीच में होकर आया हूँ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, मदुरई, तिरुपति, रामेश्वरम, हर जगह साउथ इंडियन जितने भी संत हैं वो सब मिलजुल करके एक साथ सबके सब क्रांतिकारी स्वर में अब कह रहे हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि गायत्री सबके लिए है और गायत्री सबको करनी चाहिए। दक्षिण भारत में हम लोगों से गलती हुई जब हम लोगों ने इस काम को नहीं किया। मित्रों, ये जो गायत्री परिवार का जो मूल मंत्र है कि हम गायत्री के माध्यम से जन जन को बदलेंगे, केवल मंत्र से नहीं होगा, गायत्री के तत्वदर्शन को जीवन में उतारने से होगा। और उस प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने गतिशील किया। 1911 में जन्म लेने के बाद 1926 में अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी का साक्षात्कार किया उन्होंने, और उनके साक्षात्कार करने के बाद उनके जीवन में जो एक प्रकाश आया, वो प्रकाश उनके पिछले कई जन्मों की झांकी उनको करा गया। और उनको उस दिन पता चला, बसंत पंचमी के दिन, कि वास्तव में उनका जन्म एक विशेष काम के लिए हुआ है। जिस किसी भी शिष्य को ये एहसास हो जाए कि मेरा जन्म विशेष काम के लिए हुआ है, तो मान के चलना चाहिए गुरु का शक्तिपात है। गुरु का शक्तिपात हो जाने के बाद फिर शिष्य के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। गुरुदेव ने लिखा है अपने वसंत पंचमी के बारे में, वासंती हुक के बारे में, कि उस दिन का जो शक्तिपात था वो उसने मेरा अंदर की कुंडलिनी जगाई, और उसने मेरे अंदर जो एक करुणा और संवेदना का जागरण किया, और ये बताया। मैं 15 साल का बालक था, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या करना है, परंतु जैसा जैसा वो बताते चले गए वैसा वैसा मार्गदर्शन मेरे को मिलता चला गया। अपने गुरु को अपने अंतरंग में बिठा करके उनसे मार्गदर्शन लेना सच्चे शिष्य का काम। हो सकता है कि गुरु से डायरेक्ट बातचीत ना हो पाए। मुझे 8 साल मौका मिला परम पूज्य गुरुदेव के बहुत नज़दीक रहने का, बहुत नज़दीक। ने मैं 24 घंटे उनके साथ रहता था लगभग। और उस समय में मैंने जो उनको देखा, उनकी
समाधि के स्तर को देखा, उनके साधना के स्तर को देखा। उसको देखने के बाद मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि मुझे वो मौका मिला। हो सकता है डॉक्टर होने के नाते मौका मिला हो सकता है मैं नज़दीक था इसलिए उन्होंने मौका दिया हो सकता है उन्होंने मुझे पात्र माना हो इसलिए मौका दिया हो। पर जो मैंने जितना भी कुछ देखा उसको देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में गुरु को अपने हृदय में धारण करके गुरु के मार्गदर्शन को जैसा उन्होंने कहा है वैसा, अपनी कुछ अकल नहीं लगाना बीच में, जैसा उन्होंने कहा है वर्ड बाय वर्ड वैसा के वैसा ही। आज भी मित्रों जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, इतना बड़ा संगठन है, करीब करीब 9-10 करोड़ लोगों में गायत्री परिवार का प्रचार है, हर गांव में मिशन फैला हुआ है और कई समस्याएं आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई ऐसे योजनाएं आती हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी अपनी ना हो, गुरुदेव की हो। तो मैं गुरुदेव का सोफा है, गुरुदेव जहाँ बैठते थे वैसे कक्ष रखा है, उसी कक्ष के पास मैंने अपना छोटा सा कक्ष बनाया है। तो वहाँ मैं रात में रहता हूँ, 2 बजे जाके उस सोफे के सामने बैठ करके मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव ऐसी ऐसी कुछ योजना दिमाग में आई, इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे वो मार्गदर्शन दे रहे हो कि ठीक है ये सही है तुम्हारी योजना, ये सही, ये गलत, इसको अभी मत करो, इसको थोड़े दिन बाद करेंगे। तो मुझे प्रतिदिन का मार्गदर्शन उनके माध्यम से मिलता है। ये भावनाओं का क्षेत्र है, इसमें विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान की अगर कसौटी पे आप कहें कि साहब कैमरा लगा दीजिए और ये करेंगे और उससे रिकॉर्डिंग करेंगे, आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। गुरुदेव को रिकॉर्ड करने की मैंने कोशिश की, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने गुरुदेव को बिना बताए कैमरा अपने पास रख लिया, वीडियो कैमरा, और मैंने सोचा गुरुदेव के चलने का, ऐसा करने का। उस जमाने में वीडियो कैमरा नया नया आया था और गुरुदेव किसी से मिलते नहीं थे। तो मैंने गुरुदेव को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, करीब 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने की। और मैं पहले गुरुदेव की रिकॉर्डिंग कई बार कर चुका था, लेक्चर की, प्रवचनों की, पर मैंने सोचा ऐसी इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग करूं। मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। जब मैंने देखा तो कैसेट खाली निकला, उसमें कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया कि जब तक वो न चाहें तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर उनकी इच्छा होगी सब कुछ हो सकता है। मैंने बताया नहीं था, निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग फिर बाद में कहा भी, तो बोले बेटे जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं स्वयं संदेश दूंगा, माध्यम किसी को भी बना लूंगा। भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से चले और जैसा जैसा वो बताते चले गए वैसा वैसे किए। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कुंभ मेले में, इस बार 1986 का कुंभ मेले में हम लोग गए थे, तो हमने कहा कि एक पायलट बाबा आए थे। आप लोगों ने पायलट बाबा का नाम सुना है? पायलट बाबा आए थे, तो पायलट बाबा ने ऐसा कहा कि हमने तो आपके गुरु को देखा है और आपके गुरुदेव के गुरु को देखा है, और वो हमें भिलंगना नदी के किनारे कई बार मिले और उन्होंने हमारे साथ साथ प्रसाद भी लिया, और ये न जाने क्या मतलब बातें। वो निर्वसन रहते हैं, 750 साल की उम्र है उनकी। बातें तो वो सही बता रहे थे, मैंने तो मिले हैं ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, किसी को नहीं मिलते। तो मैंने गुरुदेव से बात कही, गुरुदेव ये वो कहते हैं कि ऐसा है, और वो कहते ही नहीं, किताब भी लिखी है, हिमालय कह रहा है, किताब में भी लिखा है उन्होंने, इस पृष्ठ पे लिखा है। बोले लिखा होगा बेटा, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत लिखा है कि क्या किया है, पर मैं अपने गुरु को जानता हूँ। मेरे गुरु मुझे 3 बार मिले, तीनों बार उन्होंने मुझे कुछ मिनटों का संदेश दिया, बाकी सारा प्राण प्रवाह उनकी आंखों से आता रहा। और मेरे को वो 3 बार जो उन्होंने कहा उसको मैंने करके दिखाया। मालूम नहीं ये पायलट बाबा ने क्या किया उनका, तो मैंने उनको जीवन में उतार करके मैंने अपने गुरु का मार्गदर्शन लिया। मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ कहते हैं, और न मुझे कहने का अधिकार है, और उनको भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परंतु चूंकि उन्होंने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुरु जो होता है, सूक्ष्म शरीरधारी गुरु, उसको केवल शिष्य की आंखें देख सकती हैं और कुछ नहीं देख सकती। मैंने अपने गुरु को देखा है और अपने अंदर अंतरंग में धारण किया है। मित्रों, सदगुरु को अपने अंतरंग में धारण करके उसके माध्यम से मार्गदर्शन देने का काम, और उसके बाद फिर उनके द्वारा जो समाज सुधार से लेकर के रचनात्मक, सुधारात्मक सारे कार्यक्रम, ये सारे गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का मार्गदर्शन, सदगुरु का मार्गदर्शन। ये जो आज समाज में जो क्रांति का आलोक फैला है मित्रों, एक अवेकनिंग। आप सोचिए, जनजाति वर्ग, छोटा वर्ग, जिसको आप समझते हैं कि कभी उम्मीद भी नहीं करता था कि हम सारी की सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के और हम लोग भगवान के काम में इतने अच्छी तरह लग जाएंगे। ये सारा परिवर्तन जो हुआ है, ये सारा गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद हुआ है। गुरुदेव ने जिस अभियान को चलाया, उस अभियान ने 1911 के बाद 1926 में गति पकड़ी। 1926 के बाद गुरुदेव ने सारा देश घूमा, न जाने कितनी बार। मैंने एक पूरा रिकॉर्ड बनाया है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के, गुरु के चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ कैसे कैसे क्रांति हुई। तो उसके आधार पर मैं लेखमाला भी लिख रहा हूँ, और एक हम सीरियल भी बना रहे हैं, और उस सीरियल को हम लोग उसको प्रसारित भी करेंगे। एक स्टोरी भी बना रहे हैं पूरी। जहाँ जहाँ वो गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ किन किन लोगों से मिले, क्या क्या किया। तो छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना बड़ा सौभाग्य ये मिला कि आपको गुरुदेव का सानिध्य बहुत मिला है,
और गुरुदेव का सानिध्य इतनी बार मिला है कि मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा कि न जाने कितनी बार वो आए यहाँ पर, यहाँ के माध्यम से गुजरे, कभी कोंटा होते हुए गुजरे, कभी यहाँ से होते हुए अंबिकापुर निकल गए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था उस समय। तो कई बार, कितनी बार शहडोल जाते उस समय, कई बार इधर से जाते समय, मंडला से जाते समय गुरुदेव का इधर से आना जाना हुआ। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य छत्तीसगढ़ के परिजनों का, भाइयों बहनों का, कि आपको उनका सानिध्य मिला है, आपने उनकी लीला देखी। परम पूज्य गुरुदेव को एक व्यक्ति के रूप में न माने, उनको एक शक्ति के रूप में माने, लीला पुरुष के रूप में माने। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाए। सबसे बड़ा चमत्कार है आदमी के जीवन को बदलना। सबसे बड़ा चमत्कार है आदमी के जीवन में आशा पैदा कर देना। सबसे बड़ा चमत्कार है लोगों के जीवन को ऐसा मोड़ दे देना कि वो नशेबाजी छोड़ करके, दुनिया भर की बुराइयों को छोड़ करके, कुरीतियों को छोड़ करके और अच्छाइयों में लग जाए। ये इतना बड़ा काम और किसी ने नहीं किया। मित्रों, मैं एक इतिहास की साक्षी दे के कहता हूँ कि पिछले 2000 साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने जिस स्तर पे गुरुदेव ने प्रचार किया, जिस स्तर पे गुरुदेव ने इतने बड़े संगठन को खड़ा किया। बाकी तो ढेर सारे लोग आए, ढेर सारे लोगों ने अपने अपने माध्यम से बातें की हैं, और अभी भी ढेर सारे संगठन हैं पूरे देश में, अपने अपने धर्म के माध्यम से, अपने अपने संप्रदाय के माध्यम से, अपने अपने संगठनों के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा काम है, जो गायत्री परिवार के माध्यम से हुआ है, मैं वो समझता हूँ पारिवारिकता का विस्तार और हर व्यक्ति के जीवन में एक नई चिंतन चेतना का जागरण। जमाना बदल के रहेगा, जब जमाना बदल के रहेगा। अभी देखिए, इतना बड़ा काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग जगह है। लोगों के मन में एक ऐसी उम्मीद आई है कि शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल बनेगा और उसके बाद परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन तब आएगा जब गुरुदेव का नारा सार्थक होगा। कौन सा? अपना अपना करो सुधार, इतनी धीरे बोलोगे तो नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार। अपना अपना करो सुधार, शुरुआत वहीं से होती है। हमको थोड़ी सुविधा के लिए हम सुविधा शुल्क देने में ज़्यादा देरी नहीं करते, तुरंत दे देते हैं। अरे कौन इतनी बार चक्कर लगाए, थोड़ा सा पैसा देते हैं। रिजर्वेशन में हम पैसा देते हैं, जहाँ चाहें पैसा देते हैं। मित्रों, हम लोगों को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के देवता को पहचानना पड़ेगा। और अगर हम लोग सब शुरुआत करेंगे तो आप देखिए कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। एक छोटी सी फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें गांधी जी को दिखाया है बैकग्राउंड में, और गांधी जी जो है उसको प्रेरणा देते हैं एक मवाली को। वो मवाली जो है वो गांधी जी की बात करने लगता है, और देखते देखते सारा देश गांधी जी की बात करने लगता है, और उसके माध्यम से सत्याग्रह की पूरी फिल्म थी। मित्रों, क्या असंभव है, परिवर्तन संभव है, ये गुरुदेव ने करके दिखा दिया। मित्रों, गुरुदेव का आगमन जब हुआ, उस जमाने में विज्ञान के आविष्कार इतने ज्यादा नहीं हुए थे। आप सोचिए कि 1905 में जो कंप्यूटर बना, सबसे पहला कंप्यूटर जो बना, उसको इतने बड़े हॉल जैसे 3 हॉल में रखा गया। आज वो कंप्यूटर इतना छोटा होकर के मेरे पास है, इसके अंदर इंटरनेट देख लेता हूँ, सब देख लेता हूँ। 100 साल में इतनी प्रगति हो गई कि कंप्यूटर और भी छोटा हो गया होगा। मेरे को लगता है माइक्रोचिप और भी छोटी हो गई होंगी, बहुत छोटी छोटी। ये क्या हुआ है? 1905 के बाद 1915 में थोड़ा आविष्कार हुआ, और थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा और छोटा हुआ। 1965 में पहला मॉडल प्रस्तुत हुआ आज के पोर्टेबल, जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर का। और पर्सनल कंप्यूटर बढ़ते बढ़ते छोटा होते होते आज किस सीमा तक पहुंच गया। सबसे पहली बार 1911 में इंसुलिन का आविष्कार हुआ, जिसने कि आज क्रांति कर दी। सबसे पहली बार, मतलब सोचिए कि 1905 और 1915 के बीच में सारे विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, स्पेशली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके ऊपर सारा बेस्ड है हमारे फिजिक्स का, और हमारे एक तरह से देखा जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स का, हमारे ब्रह्मांड भौतिकी का सारा सिद्धांत जिस पे बेस्ड है, आधारित है, वो सारा आइंस्टीन का सिद्धांत। यानी आइंस्टीन को ख्याति मिली वो 1911 के बाद मिली। महात्मा पद मिला 1911 के बाद मिला। श्री अरविंद ब्रिटेन छोड़ के, ब्रिटिश भारत को छोड़ के फ्रांस से शासित पांडिचेरी चले गए 1911 के बाद। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, 1911 क्यों बता रहा हूँ? ऐतिहासिक वर्ष है भाई, इसलिए 2011 ऐतिहासिक है। 1911 का मतलब यह है कि एक परिवर्तन की बयार, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कैंपेन, एक ट्रांसफॉर्मेशन का संदेश, परिवर्तन होना चाहिए, पूरे विश्व में परिवर्तन होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए 1900 से लेके 1950 के बीच में, 1947 के बीच में एक छोटा सा सिपाही अंग्रेज सरकार का है, हिंदुस्तानी पर अंग्रेज सरकार के अंतर्गत काम करने वाला, एक गांव में पहुंच जाता था। गांव की जनसंख्या 2000
और 2000 लोग दहशत के मारे उसके चरणों में आके बैठ जाते थे और कहते थे भैया कोई हमने अपराध तो नहीं किया, क्यों आ गए आप यहाँ, किस लिए आ गए। इतना ज़्यादा लोगों के मन में दहशत छाई हुई थी। उस दहशत को निकाल के बाहर करना, एक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करना, मित्रों ये कौन कर सकता था। ये परिवर्तन सारा के सारा परम पूज्य गुरुदेव की योजना। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से ये प्रक्रिया की, मैं समझता हूँ कि उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा चेंज आया कि उन्होंने सारे के सारे विश्व को एक नई दिशा दी, एक नई गति दी। और सबसे बड़ी चीज़ वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति जो विचार परिवर्तन है वो सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा सोचने का तरीका बदल दो, नज़रिया बदल दो, बस नज़रें जो बदली तो नज़ारे बदल गए। किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। गुरुदेव ने नज़रें बदल दी लोगों की। अरे भाई नेगेटिव सोचना ही नहीं, पॉजिटिव सोचना हमेशा, और हमेशा यही प्रार्थना करना कि सबका भला हो, हमारा भी भला साथ में हो जाएगा। ये जो चिंतन है, इस चिंतन को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे देश आज़ाद होता चला गया। देश की आज़ादी के तुरंत बाद एक अंधेरा सा छाया हुआ था कि क्या मालूम क्या होगा। भारत तो आज़ाद हो गया, भारत की आज़ादी के बाद क्या होगा। गांधी जी की तुरंत उसके बाद हत्या कर दी गई 1948 में। देश जिनके हाथ में आया वो लोग जब तक संभालते तब तक बहुत सारे काले अंग्रेज थे जो हमारे देश को खा रहे थे। कोई बुरा ना माने, जो यहाँ बैठे हैं सभी लोग आईएएस ऑफिसर्स ने, और उस जमाने के आईसीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स बाद में, इन लोगों ने मिलकर जितना देश को खाया है प्रेम से, उतना शायद और किसी ने नहीं खाया। प्रेम से खाया, बिल्कुल अच्छी तरह से, पचा भी नहीं पाए और डकार भी नहीं ली, खाते रहे सारा देश बर्बाद कर दिया। इसके पहले अंग्रेजों ने खाया, उसके बाद इन लोगों ने खाया। नहीं, नेताओं का नाम लीजिए भाई, नेताओं का नाम कैसे लूँ मैं, नेताओं के बीच में बैठा हूँ। नेताओं को सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो गायत्री परिवार से जुड़े हुए नेता सभी अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, सब भले हैं, परंतु वास्तव में परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील होने में बहुत बड़ा काम जो किया है वो ये कि एक जन चेतना, जन जागरण की प्रक्रिया को, कि व्यक्ति को अपने से बदलाव शुरू करना पड़ेगा। अपना करें, हम अपना सुधार करें। इसके अलावा व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण ना। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। ये इतना बड़ा नारा है मित्रों कि इसके माध्यम से एक शुरुआत हो गई। मॉलिक्यूलर, जिसको कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरीज में मॉलिक्यूल्स बदलना चालू होते हैं तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी बॉडी का होने लगता है। हमारे जो परमाणु अगर बदलने लगे तो क्या हो गया, बस सब कुछ बदलने लगा। एक तरह से गुरुदेव ने ऐसी अलग जगह दी, और वो भी मध्यम वर्गीय लोग, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों में नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के लिए गुरु तय हैं। वो गुरु लोग जो है वो उनको छांटते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। हमारे गुरुदेव ने कहा भाई मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, छोटे लोग हैं, उनको लिए कौन जाएगा। छत्तीसगढ़ का जनजातीय वर्ग वहाँ कौन जाएगा, छोटा नागपुर का जनजातीय वर्ग, कबीला वर्ग, वहाँ कौन जाएगा। आज शांति कुंज में भोजनालय जिसके माध्यम से भोजन बनता है, शांति कुंज में जीजी के मार्गदर्शन में सारी बहनें जो हैं सब छत्तीसगढ़ की हैं, बस्तर की पूरी की। मेरा भोजन भी वही बनाती हैं, हमारी जीजी की सेवा भी वही करती है। और शांति कुंज प्रॉपर में जो कार्यकर्ता हैं, जो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, उसमें 40% रेशियो जो है समयदानी, जीवनदानी कार्यकर्ताओं का, वो छत्तीसगढ़ का है। तो मित्रों आप समझ रहे हो कि पूरा के पूरा शांति कुंज का मार्गदर्शन, विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने वाले कौन, छत्तीसगढ़ के लोग। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया ये मान के चलना चाहिए। और जब हैं वहाँ पर तो वो लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो बहुत बड़ा काम है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बच्चे मेरे साथ विदेश गए हैं, कम से कम 40-45 बच्चों को विदेश ले गया हूँ, और विदेश जा के उन्होंने जो क्रांति की है, अलग जगाया है। जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश सीख ली। जिनको ड्राइविंग नहीं आती थी, बस्तर के बच्चों को आके ड्राइविंग सीखी, और 60-70 बच्चे ड्राइविंग सीख करके काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, और न जाने क्या क्या करने लगे। ये क्या है बता। ये परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील देने का काम परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। जैसे भगवान श्री राम ने छोटे छोटे लोगों को छांटा था, और छोटे छोटे लोगों को छांट करके अपनी लंका विजय में उन्होंने प्रयास किया था, और प्रयास करते समय वो इधर से ही गुजरे थे। कहा जाता है दंडकारण्य का क्षेत्र यही था, यहाँ से होते हुए गए थे। मित्रों ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि भगवान राम का जो छूटा हुआ काम था उस समय, उस काम को करने के लिए श्री राम आए इस युग में, और श्री राम ने आकर, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आकर के उस काम को आगे। मित्रों ये परिवर्तन जो है ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग सभी मिलकर के एक साथ प्रयास करेंगे कि हम परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी को इस वर्ष ऐसा मनाएं कि हर एक के अंदर उल्लास जाए, हर एक के अंदर उत्साह, हर एक के अंदर उमंग, कि हमारे गुरु ने जो किया उसका 1% तो हम करके दिखा सकते हैं।
आचार्य श्रीराम शर्मा जी के जीवन का 1% हम क्या कर सकते हैं? हम उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। हम उनके जीवन के कुछ अच्छाइयों के हिस्से को अपने जीवन में जज्ब कर सकते हैं। और यदि हमने थोड़ा सा भी हिस्सा जीना चालू कर दिया तो आप देखिए कि परिवर्तन कितनी तेजी से गतिशील होगा। मैं सारे देश का भ्रमण करता हूँ, विश्व का भ्रमण करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। लोगों के अंदर चिंतन में जो परिवर्तन आ रहा है उसका मूल कारण है मित्रों वो विचार जो आज महापुरुषों ने जो दिए थे वो जन जन के बीच में पहुंच रहे, जन जन के बीच में पहुंच रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मेरे विचार क्रांति के बीज हैं, तुम जहां फैला दोगे वहां धमाका करेंगे। मित्रों मैं देख रहा हूं पूरे नक्सलियों में भी फैले हुए हैं और मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा तो उनके अंदर भी आएगा, बड़ी तेजी से आएगा। जिस तरह से विचार फैलते चले जा रहे हैं, विचार पहुंचते चले जा रहे हैं, तो परिवर्तन आना चाहिए, हिंसा दूर होनी चाहिए और अहिंसा के माध्यम से, शांति के माध्यम से ही समाधान होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर गायत्री सावित्री भी है और गायत्री गायत्री भी है। गायत्री सौम्य है तो गायत्री है, और गायत्री तांत्रिक है तो गायत्री दंड भी देती है किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया का। तो गायत्री उसका भी देखरेख करेगी। जब पूरी एक कुंडलिनी, युग शक्ति कुंडलिनी जब जागेगी देश की, परिवर्तन प्रक्रिया तेजी से गतिशील होगी। मुझे छत्तीसगढ़ से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे क्षेत्र का, मैंने कहा भारत का न केवल एक प्रमुख प्रांत है बल्कि इस प्रांत से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है शांति कुंज को और पूरे देश को। इसलिए आप लोगों से उम्मीदें ये हैं कि आप कम से कम इस शताब्दी वर्ष में अपनी सक्रियता का पैमाना और बढ़ा दें। सक्रियता है, सभी के अंदर है, गांव गांव जहां जहां जाए वहां फैले हुए, प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ सब जगह फैले पड़े। पर अपना काम केवल भवन निर्माण नहीं, अपना काम क्या है? भवन निर्माण जो किया था उसमें व्यक्ति निर्माण चालू हो जाए, उसके माध्यम से हम जन जन के बीच जाना चालू हो जाए। मैंने एक और मूवमेंट को गति दी है, दिया नाम का मूवमेंट, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, DIYA। डी से डिवाइन, आई से इंडिया, वाई से यूथ, ए से एसोसिएशन। पूरे देश में सारे बड़े बड़े महानगरों में इसकी शाखाएं बनाई हैं और महानगरों में जितने महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में नए नए पीढ़ी के, हर धर्म के, हर राजनीतिक वर्ग के, बिना किसी राजनीतिक एफिलिएशन के, बिना किसी धार्मिक उसके पूर्वाग्रह के, हमने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है। और रचनात्मक काम, गंदी बस्तियों में जाना, वहाँ जाकर सुधार करना, सारे महाविद्यालयों के बच्चों को साथ लेके जाओ। सब सेवाभावी बच्चे करना चाहते हैं, उनको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि दिया छत्तीसगढ़ भी बहुत सक्रिय हुआ है और दिया रायपुर ने उसमें लीड ली है, जिसमें कि सारे के सारे पूरे प्रांत में एक सक्रियता का माहौल है। ये युवा शक्ति और नारी शक्ति, ये दो शक्ति ऐसी हैं, यदि ये जाग जाएं तो पूरी उम्मीद है कि ये जो 1911 के बाद 2011 100 साल बाद आया, अब फिर से नहीं आएगा। कोई अगर ये उठ करे सोचे कि 2011 देखा जाएगा और भी आने वाले समय में कभी काम करेंगे, तो मित्रों ये 100 साल बाद आएगा। 100 साल बाद आपकी 5वीं 6ठी पीढ़ी 7वीं पीढ़ी होगी शायद, तो आप क्या करोगे तब तक वेट करके? इसलिए जो कुछ काम करना है अभी करो। वो मेरे सामने मेरे बहुत परम आत्मीय बैठे हैं, तो उन्हीं को देख के मुझे याद, शुभ कर्मन थे कबते कबहु न डरो, शुभ कर्मन थे कबहु न डरो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा शुभ कर्मों से कभी नहीं डरना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, शुभ कर्मों को करने के लिए हमेशा आगे रहना। शुभ कर्म क्या, इस समय का शुभ कर्म क्या है? युग धर्म। और युग धर्म क्या है? किसी भी हालत में अनीति को टिकने न देना, किसी भी हालत में मूढ़ मान्यताओं को, प्रथा परंपराओं को, अंधविश्वासों को टिकने न देना, निकाल के बाहर करो। बाल विवाह जैसी प्रथा, सती विवाह जैसी प्रथा सब चली गई, पर बाल विवाह अभी भी जिंदा है। छोटे छोटे बच्चे शादी करके आते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। पूछता हूँ बेटा कितनी उम्र है? कहती 2 बच्चे हैं और 18 साल की उम्र है। समझ में नहीं आता कैसे होता है, मालूम नहीं बेटा। छत्तीसगढ़ में शायद मैच्योरिटी आ गई है और शायद अभी नहीं होगा इधर, पर उत्तर भारत में बहुत बड़ा हिस्सा है, झारखंड, बिहार, जो हमारा नेपाल का तराई वाला बेल्ट सब आता है हमारे यहाँ, तो उनको देख देख के लगता है। बहुत सारी मूढ़ मान्यताएं हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे अंधविश्वास है। एक अंधविश्वास से हमने यहाँ लड़ाई की छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को आइडिया होगा, चंद्रपुर में जो चंद्रहासिनी देवी है जहाँ पर बलि चढ़ती थी, बलि बंद हो गई। बहुत बड़ा काम हुआ, सरकार का भी योगदान रहा उसमें, पर हमारे लोगों ने मेहनत की, कई सालों तक मेहनत की और बहुत बड़ा काम किया। ये सारा का सारा रचनात्मक कार्य जो है ये धार्मिक तंत्र को करना। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है, सरकार के पास 3 काम है। एक रेवेन्यूज जुटाना, रेवेन्यूज के माध्यम से दूसरा काम करना राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना, और उसके बाद नागरिकों के लिए सिविल सप्लाई, जो PDS जो कहा जाता है, पब्लिक सिविल सप्लाई, उसके माध्यम से उनको सस्ती कीमत पर अनाज मुहैया कराना और नागरिक सुरक्षा का काम करना। ये 3 काम सरकार ठीक से कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बस इसके बाद के काम जितने हैं वो धार्मिक संगठन,
आध्यात्मिक संगठन, जितने भी हमारे ऑटोनोमस कहा जाए या ये कहा जाए कि जो स्वैच्छिक संगठन है, इन लोगों को करना चाहिए। और इन स्वैच्छिक संगठनों को जनता के ऊपर निर्भर रहकर काम करना चाहिए, सरकार के ऊपर निर्भर रहकर। मैं गुरुदेव के सिद्धांत को शब्दशः स्वीकार करता हूँ। आज तक शांति कुंज ने सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया और न कभी सरकार से कभी पैसा। हाँ, अच्छे काम यदि आप चालू करेंगे तो अच्छे काम चालू करने में हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग आपके पीछे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। और जहाँ जरूरत हो वहाँ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लग करके काम करें, सरकारी नौकर बन के नहीं। सरकार के नौकर तो आप हैं, हम आपकी मदद करेंगे सहयोगी के रूप में। इस तरह से सहयोगी संगठन के रूप में जहाँ जहाँ रचनात्मक काम चले वहाँ वहाँ अपने काम करना है। सातों आंदोलनों को गतिशील करना है। मित्रों, 1911 के बाद 2011 जो आया है, ये जन्म शताब्दी वर्ष का एक संदेश लेकर के आया है कि हम सब लोगों को मिलजुल करके इस 2011 को एक तरह से, मैंने जैसे कहा 3 साल चलेगा, 2011, 2012, 2013। क्यों? स्वामी विवेकानंद की 150 साल पूरे हो रहे हैं 2013 में। इस साल बहुत सारी योजनाएं लोगों के दिमाग में थी, तो हमने सोचा इन बहुत सारी योजनाओं को गति देने के लिए 3 साल का समय लेते हैं हम लोग। जैसे स्मृति उपवनों की स्थापना, हर जिले में एक स्मृति उपवन स्थापित होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। कितना बड़ा होना चाहिए? अरे भैया 1 बीघे में हो, आधा एकड़ में हो, कितने में भी हो, पर स्मृति उपवन में केवल उपवन रहना चाहिए। और उस उपवन में जड़ी बूटियों के पेड़ लगे, लोग आए तो वहाँ उनको अच्छा लगे। ऐसा इतनी जमन सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंगें बन गई। श्री राम स्मृति उपवन के नाम से गुरुदेव को स्मरण करना चाहते हैं तो अब शक्तिपीठ न बनाए, अब स्मृति उपवन बनाए, जगह जगह बने, छोटे छोटे स्थानों पर ही बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक समूह वृक्षारोपण, गुरु पूर्णिमा पे 1 करोड़ वृक्षों का आरोपण एक साथ पूरे देश में हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक साथ 5 पंचवटी लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे। सभी सरकारों से बात हो गई है, नर्सरी से बात हो गई है, सारे पेड़ हमको मिलेंगे और उन पेड़ों को लगाने के बाद उनका पालन करने का काम हमारा है। तरुपुत्र, वृक्ष को अपना पुत्र मानते हुए तरुपुत्र अभियान, और 5 वृक्षों की गंगा, अशोक, आंवला, नीम और जो गुरुदेव ने 2-3 और पेड़ बताए थे, इस तरह से 5 पेड़ों का जो गुरुदेव ने पंचवटी बनाने की बात कही थी, इन पंचवटी की स्थापना जगह जगह, शांति कुंज से पूरा एक मार्गदर्शक साहित्य आएगा आपके पास, उसको लगाने का काम। ये काम करने में हम सब लोग आगे लीड लें, और लीड लेने के बाद हम लोग ये बताएं कि वास्तव में ये वर्ष बड़ा ऐतिहासिक है। इस वर्ष हमने वसंत पंचमी मनाई, हमने मंत्र लेखन अभियान साधना आरंभ की, मंत्र लेखन सब अभियान साधना की, सब पूरे सारे शक्तिपीठों में पूर्णाहुति हुई। लगभग अभी तक जो अंदाज हमको मिला है मित्रों कि लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा का मंत्र लेखन हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में 2.5 करोड़ से ज़्यादा। पर ये बंद नहीं हुआ है, ये चलेगा। मैंने कहा, पत्रिका में लिखा है अखंड ज्योति संपादकीय में, कि अभी इस मंत्र लेखन को चालू रखिए। कब तक चालू रखें? अरे भले 5 मंत्र रोज लिखो, पर कम से कम इससे मन इतना एकाग्र होता है, एक मंत्र का 10 गुना लाभ मिलता है। यदि आपने 2400 मंत्र लिखे तो 24,000 का एक अनुष्ठान हो जाता है। एक कॉपी में 2400 मंत्र आते हैं। यदि आप लिख सकें तो अब से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से लेकर के हमारे बड़े कार्यक्रम तक और मंत्र लेखन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना समय लगता है? मुश्किल से आधा घंटे का, 20-25 मिनट का। आधा कर देंगे तो 15 मिनट का। इतना यदि करेंगे तो क्या होगा? मंत्र लेखन से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वास्तव में मंत्र लेखन साधना से जो माहौल बनता है, जो एक सामूहिक अनुष्ठान का जो एक ऊर्जा रक्षा कवच बनता है, उसे सारे देश को, सारे विश्व को शक्ति मिलेगी। मित्रों, अभी ये जो मंत्र लेखन साधना अभियान को और गति दी है तो यह और आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है, इस बार की जो गायत्री जयंती है, उसको विशेष रूप से मनाने की प्रयास कर रहे हैं। ध्यान साधना अभियान, सारे के सारे योग की क्रांति हमारे देश में हुई, योग जन जन के बीच में फैला। आसन प्राणायाम के बारे में सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसको कि हम लोग कोई सब कुछ कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ध्यान से मनोशक्ति संवर्धन होता है, ध्यान से एक समूह मन बनता है। तो ध्यान के सत्रों का आयोजन पूरे देश में एक साथ गायत्री जयंती से शुरू करेंगे, और समूह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ, उसमें शिविर लगेंगे, विशेष शिविर लगेंगे, जिसमें ध्यान के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करें और हर व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति का संवर्धन करने की बात सुने। गुरुदेव ने कहता है, बेटा जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े, तुम 5 बार गहरी सांस लेना, 5 गायत्री मंत्र बोलना, और सिर्फ ऐसा 5 बार हाथ फेरना, और तुम देखना मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हें मार्गदर्शन देगी तुमको क्या करना है। गुरुदेव का वो छोटा सा संदेश 5 मिनट का। और गुरुदेव का ध्यान, कराया हुआ ध्यान अभी मैंने शांति कुंज में कराया, त्रिवेणी संगम स्नान मैंने अपने मार्गदर्शन में, अपने निर्देश के माध्यम से संपन्न कराया। वो एक छोटा सा उसका एक कैसेट बना करके पूरे देश में, सीडी बना करके, कैसेट बना करके पूरे देश में दे रहे हैं, तब सब जगह पहुंच जाए ताकि सब लोग वहाँ कर सके, संपन्न कर। इतना बड़ा हॉल है आपका, ऊपर वाला हॉल है,
इसमें हमेशा ऐसी प्रक्रिया संपन्न हो सकती हैं। कभी कभी जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का कैंप लगा लीजिए, कभी विद्यार्थियों का लगा लीजिए, कभी गृहिणियों का लगा लीजिए, सबकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। योग अपनी जगह जरूरी, पर योग का 8वां चरण, योग का 7वां चरण ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। धारणा पे केंद्रित करके जो ध्यान किया जाएगा वो ध्यान जो है सफल होगा। गुरु पूर्णिमा को हम एक श्रद्धा समर्पण पर्व के रूप में मना रहे हैं, जुलाई में आ रहा है, और उसके पश्चात उसी दिन हम लोग एक साथ 1 करोड़ वृक्षों का आरोपण करेंगे। फिर हमारा बड़ा कार्यक्रम आ रहा है मित्रों, और वो बड़ा कार्यक्रम है 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर। सबको भावभरा आमंत्रण। कुंभ में किसी को भी आमंत्रण नहीं भेजा जाता है, सब लोग पहुंचते हैं कि नहीं, बिना परिचय, बिना पत्र का आमंत्रण जाता है कि भाई कुंभ है, ये महाकुंभ है, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी का महाकुंभ। तो इसमें करीब ऐसा अंदाज है कि 1-1.5 करोड़ लोग भाग लेंगे। शांति कुंज में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। चीफ मिनिस्टर वहाँ के बहुत भावनाशील हैं। उन्होंने कहा पूरी गंगा के बीच का पूरा बेल्ट, उन्होंने कहा हमने तो जो कुंभ आयोजित किया था वो तो इसी में कर लिया था, पर आपके कुंभ को देखते हुए लगता है कि इसको बहुत बड़ा क्षेत्र बनाना पड़ेगा। शासन उसमें इतना ही कर देगा कि जितना उनके पास सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर थी, सुविधा थी, वो हमें प्रोवाइड कर देगा। लगभग एक करीब 500-600 उन्होंने ट्यूबवेल बनाए थे, वो ट्यूबवेल हमें प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसफार्मर थे वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से गंगा के हृदय में पूरा के पूरा नगर, 48 नगर बसेंगे, और उन 48 नगरों में मित्रों भोजनालय चलेंगे। 5 दिन का कार्यक्रम होगा, और ये 5 दिन का विशाल कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित होगा कि आपकी स्मृति में हम इसको समर्पित कर रहे हैं। और इस 5 दिनों में 15 से 51 कुंडी यज्ञशाला में यज्ञ भी होगा, ज्ञान यज्ञ भी चलेगा, संस्कृति यज्ञ भी चलेगा। आपके यहाँ की संस्कृति वैविध्यपूर्ण है, आपके यहाँ के जो कला है वो हमको आपकी बच्चियों के माध्यम से यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। कितने सुंदर और सुरम्य ये इनके यहाँ के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण है। इन सबको देखने के लिए हम लोगों ने एक क्रम बनाया है। अभी पिछले साल जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ में महात्मा लोग जो महंत बनते थे वो पेशवाई निकालते थे। नए महंतों को सवारी पे बिठा करके उनके ऊपर बड़े बड़े छत्र लगा करके और पेशवाई निकालते थे। सब लोग देखने के लिए दूर दूर खड़े होते थे, देखते थे महात्मा लोग नए महात्मा बने हैं, ये महामंडलेश्वर बने हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो क्या महामंडलेश्वर की परंपरा नहीं है, पर हमारे यहाँ परंपरा क्या है, उपलब्धियों की परंपरा। हम लोग कुछ अच्छे काम किए हैं, और जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे कामों की रचनात्मक प्रदर्शनी हर प्रांत की हम 5-6 दिन तक 31 तारीख से शुरू करेंगे। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 5-6 दिन तक 4-4 प्रांतों की हम प्रदर्शनी निकालेंगे पूरे हरिद्वार नगर के बीच में से, और सारे देश का मीडिया उसको कवर करेगा कि गायत्री परिवार ने विभिन्न प्रांतों में ये काम किया है। आज इन 4 प्रांतों की झांकी निकली, पेशवाई निकली, और ये इतना महत्वपूर्ण काम इनका। केवल सांस्कृतिक नहीं, सारी हमारी 9 जो हमारी 7 क्रांतियां हैं, उस क्षेत्र में हमने क्या रचनात्मक उपलब्धियां की, सारा प्रदर्शनी बनाने का तंत्र पूरा खड़ा किया है। और अभी इस समय हम लोगों ने 7 रथ निकाले हैं, ज्ञान रथ। आपके यहाँ भी आने वाला है, संभवतः 2 रथ आएंगे, एक इधर से मध्य प्रदेश की तरफ से आएगा, एक उड़ीसा की तरफ से आएगा। तो इन ज्ञान रथों के साथ एक गुरुदेव की प्रदर्शनी चल रही है, गुरुदेव का जीता जागता एक स्वरूप चल रहा है। 3 रथों का एक कंबाइंड स्वरूप, ऐसे 7-21 रथ पूरे देश में घूम रहे हैं, और इनके माध्यम से जन जन को, गांव-गांव को हम अवेयर कर सकेंगे कि गुरुदेव कौन थे, गुरुदेव क्या थे, और गुरुदेव का साहित्य क्या है। मित्रों 3200 किताबें लिखने वाला व्यक्ति, महापुरुष हमारे बीच में आया, और लोग उसको जानते नहीं। हमें बताना पड़ेगा जन जन के बीच में। साहित्य तो कोई भी नकल करके कहीं से भी लिख दे, कितना ही लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिन्होंने मौलिक चिंतन के माध्यम से हर समाज की हर समस्या को छुआ, स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ साथ उन्होंने एक एक चीज के ऊपर मार्मिकता से चिंतन करके प्रस्तुतिकरण किया, समाधान दिया। आज की समस्याएं आज की, समाधान कल के, लिखा उन्होंने। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, लिखा उन्होंने। परिवर्तन के महान क्षण, लिखा उन्होंने। मित्रों श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद, ये 2 ऐसे महापुरुष हैं जिनको कि इस इतिहास का परिवर्तनकारी महापुरुष कहा जाता है। उन्होंने जो ये 2000 में 21वीं सदी में जो परिवर्तन, महापरिवर्तन आ रहा है, उसकी रूपरेखा रखी, फाउंडेशन रखी। इन दोनों ने एक बात कही है कि परिवर्तन की प्रक्रिया सक्रिय हो गई है, सतयुग आ रहा है, इस कलयुग का सतयुग। ज़्यादा गणना करने की जरूरत नहीं है कि साहब वो सतयुग तो इतने साल का है, कलयुग इतने साल का है। कलयुग की गणना करने, युगों की गणना करने की जरूरत नहीं। कलयुग का सतयुग आ रहा है, हर युग में एक सतयुग होता है। ऐसे कलयुग का सतयुग आ रहा है, 1000 साल तक चलेगा, और इस 1000 साल तक चलेगा। ऐसा सतयुग जो है वो रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ आ गया 1836 में।
पर 175 वर्ष का संधिकाल है। 175 वर्ष का संधिकाल के रक्तरंजित घटनाक्रमों के बाद, सारे संसार में सामाजिक परिवर्तनों के बाद ये दिखाई पड़ने लगेगा। तो 1836 में 175 साल जोड़ो, कितना हुआ? दिमाग में जोड़ो। 1836 में 175 से 1836 में 100 जोड़े, कितने हुए? 1936। उसमें 75 जोड़ो, कितने हुए? 2011। 2011 से वो परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो गई और वो फरवरी से दिखाई देने लगा, जब इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, सीरिया में, बहरीन में, जहां कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई, 50-50 साल से, 60-60 साल से तानाशाह लोग बैठे थे। 70 बॉक्स लेके वो मुबारक का लड़का जो है इंग्लैंड भाग गया, उसने जाने क्या क्या सामान लूट के ले गए। जनता त्रस्त थी, जनता वहां जागरूक हो गई और जागरूक होकर के उसने निकाल के बाहर कर दिया। आप देखिए रोज प्रदर्शन हो रहे हैं लीबिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था वहां होगा। तो ये परिवर्तन जो हुआ है बड़ी तेजी से हुआ है, मतलब देखते देखते फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के अंदर आप देख लीजिए कि वैश्विक स्तर पर परिवर्तन। यही आक्रोश सब जगह। मैं यूरोप होके आया, यूरोप में देख के आया, यूरोप में परिवर्तन की बहार चल रही है बड़ी तेजी से। 1990 में, 1989 में जब यूएसएसआर टूटा, रशिया टूटा, तो बड़ी ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना हुई कि पूरा पूर्वी यूरोप जिसको शिकंजे में रखा था रशिया ने अपने, वो सारा मुक्त होकर के पूरा पश्चिमवादी बना, भौतिकवादी बना। धीरे धीरे उन लोगों ने भी रियलाइज किया, अध्यात्मवाद वहां भी पहुंचा। अब रशिया रियलाइज कर रहा है। रशिया में 3 साल से बराबर जा रहा हूं और 3 साल में इतने कार्यक्रम किए हैं कि रशिया के लोग आ करके शांति कुंज में आके दीक्षा ले रहे हैं गायत्री मंत्र की। और न जाने कितना, अभी मैं जा रहा हूँ जून में, तो वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में अपना पहला शक्तिपीठ, मॉस्को में दूसरा शक्तिपीठ, 2 बनने जा रहे हैं बड़े बड़े वहाँ पर। योजना देखिए भगवान कहाँ से कहाँ क्या क्या करा रहा है। जिसको कम्युनिस्ट रशिया कहा जाता था, और रशिया कहता था कि धर्म अफीम की गोली है, धर्म अफीम की गोली है, ऐसा कहने वाले हमारे कार्ल मार्क्स आए थे। नहीं, धर्म अफीम की गोली नहीं है। धर्म सही अर्थों में जीवन जीने की कला है। धर्म नैतिक नहीं होगा तो नैतिकता समाप्त हो जाएगी, धर्म नहीं होगा तो जीवन मूल्य समाप्त हो जाएंगे। धर्म वो वाला नहीं जो कर्मकांडी धर्म है, धर्म वो वाला नहीं जो हमको ये सिखाता है कि हम इसको मारें तो ये हो जाएगा, इसको मारे तो नहीं, मारने वाला धर्म नहीं। धर्म भाव संवेदना वाला धर्म। परिवर्तन बड़ी तेजी से गतिशील हुआ है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आप लोग देखिए। अगर आप साक्षी नहीं बनेंगे तो ऐसा लगता है कि देखते देखते सब कुछ निकल जाएगा। बारात सामने से निकल रही है, बारात सामने निकलते निकलते निकल जाएगी, पूंछ भी हाथ नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कुछ हुआ था। हाँ, ऐसा कुछ घटनाक्रम घटा था, परिवर्तन हो रहा था और हमने देखा, सुना, टीवी पे भी आया उसके बारे में, पर हम लोगों को मौका नहीं मिला उसमें शामिल होने का। शामिल होने का मौका यही है मित्रों, जो इस अवसर से वंचित रह जाएगा वो चूकेगा तो पछताएगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष बड़ा ऐतिहासिक आया है, परिवर्तन के महान क्षणों में आया है। 2011 में सारे भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में, घर घर में हम ऐसा प्रक्रिया गतिशील कर रहे हैं कि जन जन को उनकी जानकारी मिले, जन जन उनके विचारों से अनुप्राणित हो। लगभग 25 विदेश की भाषा और भारत की जितनी भाषाएं हैं, इन सभी में गुरुदेव का सेलेक्टेड साहित्य 200-300 किताबें अनुवादित करके हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों तक विचार पहुंचे, लोगों को पता चले कि आखिर एक इतना बड़ा महापुरुष आया था, उसने क्या कहा। आज की सारी समस्याएं जितनी उनका समाधान वो दे के चले गए। मित्रों, ये समय की मांग है, ये युग धर्म है आज, कि इससे कोई पीछे न हटे। कोई भी अगर इससे पीछे हटेगा, जैसे मान लो आग लग रही है, तो आपके मोहल्ले में एक किसी के घर में आग लगी और आप घर में बैठे, अरे मेरे घर में थोड़ी लगी, उसके घर में लगी। घर तो जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे घर में भी आ जाएगी, तब क्या करोगे। आग बुझानी है तो सबको जाके बुझानी पड़ेगी वहां पर जाके। इसलिए अकेले रहने से काम नहीं चलेगा, समूह में रह करके हम लोग सब कर सकेंगे। समूह में रह करके सब मिलकर के काम करेंगे, तब जाकर के काम होगा। हम सबको मित्रों एक साथ मिलकर के पुरुषार्थ करना है, चाहे कोई किसी वर्ग का, सारे संगठन, सारे आध्यात्मिक संगठन, सारे धार्मिक संगठन, सारे राजनीतिक संगठन, सब मिलकर के एक साथ यदि इस परिवर्तन प्रगतिशील करेंगे तो भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। भारत जगत गुरु पहले ही बन गया है। भारत के 8 लोग, कल मैं पेपर में पढ़ रहा था कि भारत के 8 लोग जो हैं, सबसे बड़ी कारपोरेट कंपनियां जो विदेश की हैं, उसमें भारत के 8 लोग उसके चेयरमैन बने बैठे हैं। मतलब जो 50 कंपनियों का अगर नाम लें तो उसमें टॉप मोस्ट जो आती हैं 12-15, उन 15 में से 8 में भारत का आदमी बैठा हुआ है वहाँ पर। अब बताइए, विश्व गुरु बनने की तैयारी नहीं है। सारे अमेरिका के जितने डॉक्टर्स हैं उनमें से 60 to 70% डॉक्टर्स इंडिया के ओरिजिन के हैं जो वहाँ बैठे हैं। अगर वो हट जाएं और कहें कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, तो पूरा अमेरिका और पूरा कनाडा
ठप हो जाएगा, कहेगा भैया आप लोग मत जाओ, दुगनी तनख्वाह ले लो पर मत जाओ। ऐसी स्थिति हो गई। पूरे के पूरे विश्व की ज्ञान संपदा, मित्रों कौन सी संपदा जीवित रहेगी? केवल एक, नॉलेज इकोनॉमी। ज्ञान संपदा का अगर कोई एकमात्र मालिक है तो भारत है। किसी के पास अगर ज्ञान है, अगर इस समय, संस्कृति हमारी सबसे पुरानी, धर्म हमारा सबसे महत्वपूर्ण, धर्म की आधारशिला पे हमारा सारा परिवार परंपरा रखी है, धर्म के आधार पे हमारा सारा समाज का ढांचा खड़ा है, अगर कुछ है किसी के पास तो हमारे पास है। हमारे सऊदी अरब के पास क्या है? पेट्रोल है। तो हम लोग यहाँ से गौ मांस काट के भेजते हैं और निर्यात करते हैं, तो वहाँ से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, जिससे हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। नई नई गाड़ियाँ आ रही भारत में हर बार। जितनी गाड़ियाँ आती हैं उतना ही ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, पर आपको ये अंदाज नहीं इसके बदले में न जाने कितनी गायें कटती होंगी, तब जा करके पेट्रोल आता है आपके। दूसरा, मैं नहीं कहता कि इससे गाड़ियाँ बंद कर देना चाहिए, पर इसका विकल्प सोचा जाना चाहिए। जिसके पास जो होगे वही तो देगा। सऊदी अरब के पास पेट्रोल है, डीजल है, वो देगा। अमेरिका के पास हथियार है, इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है। जहां भी किसी देश को लड़ाना हो आपस में, तो वो देश को लड़ाने के लिए वो हथियार भेज देते हैं। भाई लड़ो आपस में, आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हो? चलो हम तुमको सस्ते में हथियार देते हैं, लड़ो आपस में। तो देश लड़ेंगे तो अमेरिका को लाभ मिलेगा, फिर अमेरिका वहां पे घुस जाता है। और इतनी बुरी आदत है कि वो घुसने के बाद फिर बुरी तरह से प्रताड़ित होकर के निकलता है वहां से। मित्रों, जिसके पास जो होता है वही देगा। जब ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो वो केवल हिंदुस्तान के पास है और हिंदुस्तान के चरणों में आकर के लेना, केवल भारत के पास और किसी के पास नहीं। चाहे हमारे कितने ही मतभेद हो, कितने ही हम लोग संगठन में बटे हों, चाहे हम लोग कितने ही गुटों में बंधे हों, पर जब देश की बात आती है तो हम सब एक साथ मिलकर के बोलते हैं भारत माता की जय। क्यों? भारत माता है। कोई पाकिस्तान माता की जय बोलता है? किसने सुना? बांग्लादेश माता की जय किसने सुना है? या इंग्लैंड माता की जय किसने बोला? केवल भारत माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी। ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ऐसा विलक्षण कंसेप्ट शायद कहीं किसी संस्कृति में नहीं होगा जो हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति के इस अवधारणा को आप जीवन में उतारने की कोशिश करना, और इस शताब्दी वर्ष की, शताब्दी पुरुष की शताब्दी महासाधना में जितना ज़्यादा भागीदारी हम लोग कर सकते हैं उतना करना। आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर अंशदान दिया है, समयदान दिया है, हमेशा दिया। अभी की कोई बात नहीं। चाहे वो कोरबा का अश्वमेध यज्ञ हो, भिलाई का अश्वमेध यज्ञ हो, और चाहे वो शांतिकुंज की दोनों पूर्णाहुतियाँ हों, अवलखेड़ा की और शांतिकुंज की मूल गंगा के गोद में हुई। पर जिसने गंगा की गोद की पूर्णाहुति देखी है 2000 में, उसको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान कार्यक्रम जो होने जा रहा है 2011 का, उससे 25 गुना बड़ा होने जा रहा है। एक अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा कार्यक्रम है। भोजनालय के लिए आप लोगों ने यहाँ से चावल और दुनिया भर की चीज़ें देने का वादा किया है। सिर आंखों में कोई दिक्कत नहीं। भाई गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, आप जितना देंगे उतना कम पड़ेगा। जितना देंगे उतने लोग आते चले जाएंगे। वो 5-6 दिन तक नहीं, बल्कि हम 3 महीने पहले से समयदानी को बुला रहे हैं कि 3 महीने पहले से आ जाएं समयदानी, और आकर के समयदान का वहाँ पर व्रत लें और वहाँ पर समय दें। करीब 30 से लेकर 50,000 समयदानी 3 महीने पहले से आकर के अपना काम करेंगे। पुल बनाने पड़ेंगे। पुराने जमाने में पुल बनाया था, आप लोगों ने याद है? पूर्व जन्म में पुल बनाया था, याद है कि नहीं किसी को? कब बनाया था? अरे भगवान राम के साथ बनाया था भाई। सेतु बंधन किया था कि नहीं? उस समय जो पुल बनाया था उस समय ये सीमेंट कंक्रीट की चीजें नहीं थी, गर्डर वगैरह भी नहीं थे। अब वो प्लेंटून ब्रिज और दुनिया भर की चीजें आ गई ना, तो अब अपने कम से कम 4 ब्रिज बनाने पड़ेंगे, तब हम गंगा की 4 धाराओं को जोड़ेंगे। अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग नगर बसाएंगे। हमारी जो प्रशासन से मीटिंग हुई उसने कहा कि हमको पूरा विश्वास है, शांतिकुंज पूरी तरह समर्थ है, आप लोग सब कर लेंगे। आपको जो सामान चाहिए हमसे लीजिए और बनाते चले जाइए। इतना बड़ा महाकुंभ रचेंगे मित्रों कि देखते रह जाएंगे लोग बाग। किससे? आप सबके छोटे छोटे साधनों के माध्यम से, सीमित अंशदान के माध्यम से, जितना दे सकते हैं। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी सही, जो दे सकते हैं वो, छोटे से चावल ही सही, कुछ नहीं। मेरे को याद है, मैं 1992 में आया था मैं, तो बस्तर की यात्रा पर था मैं। तो मैं थोड़ा, मेरे साथ हमारे वो थे, गोटिया जी थे मेरे साथ आए, ठीक। हम दोनों यात्रा पे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मेरे लिए वो लेके आया, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति। बीच मैं बहुत थका हुआ था, थक करके बाहर निकल के पानी के छींटे मुंह पे दे रहा था। अगला पड़ाव जगदलपुर था, उसके और आगे जा रहे थे हम लोग। तो उसने मेरे लिए चिरौंजी लेके आए थे थोड़ी सी। उसके हाथ हिल रहे थे, चलते भी नहीं बन रहा था। मैंने कहा भैया तुम ये चिरौंजी बहुत कीमती है, ये कहीं काम आएगी, तुम इसको बेच दोगे तो तुमको उपयोग होगा। बोले नहीं, अब मैं मालूम छत्तीसगढ़ी भाषा में, ब्रज भाषा में, इसमें बस्तर की भाषा में क्या बोला था हल्वी में,
परंतु जो बोला था भाव थे, उसकी आंखों से दिख रहा था मुझे। फिर उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ अर्पित कर दूं। मैंने कहा कर दो। तो उसने नीचे से मिट्टी उठाई, वो छत्तीसगढ़ की माटी आपके ऊपर मेरे माथे पर डाल दी। मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया, कि चंदन की तरह से उस मिट्टी को स्वीकार किया कि इसके भाव हैं और कुछ नहीं। मित्रों, ऐसा भाव प्रधान छत्तीसगढ़ है, और भाव इतने गजब के हैं मित्रों कि हमारी बच्चियां खाना बनाती हैं ऊपर, उनका भोजन मैं करता हूँ। बाकी पूरा शांतिकुंज करता है भोजन, पर शांतिकुंज के भोजन में नीचे वाले भोजनालय का भी बनता है, नीचे ऊपर का भी बनता है, पर जो हमारे लिए बच्चियाँ बनाती हैं वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी भोजन बनता है पूरा। और छत्तीसगढ़ी भोजन में मेरे को लगता है आदर्श को भी याद होगा कि किस तरह से उसने भोजन किया है। और सही अर्थों में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ी लोगों का जितना कर्जा मेरे पे और मेरे परिवार पर है, उतना शायद किसी और के ऊपर नहीं होगा। हम लोगों को उस कर्ज को उतारने के लिए अगर मान लो अगले जन्म में फिर से गुरुदेव जन्म दें, तो मैं चाहूँगा छत्तीसगढ़ में जन्म होता, कि यहाँ आकर मैं से मुक्ति ले। बहुत बहुत आपसे उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं अपेक्षा हैं। ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। जैसे मैंने कहा 100 साल बाद आएगा। 2011 आया, अब 2111, तो अब क्यों प्रतीक्षा करना बाबा? आपके नाती पोते आएंगे तब 10 पीढ़ी बाद? नहीं, आपको ये कल्पना करनी है अभी और इसी समय। अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये मान के चलना है। और हर एक को परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छोटा सा प्रवास, सुबह सुबह आया हूँ और कल सुबह चला जाऊँगा उसी फ्लाइट से वापस। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समय के लिए आना 2012 के बाद संभव हो पाएगा। इस 2011 के इस प्रवास में कई लोगों के मन में आता है कि हमारे यहाँ भी आते, हमारे शक्तिपीठ पे भी आते हैं, हमारे घर में भी चरण रखते, और चरण रखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और निकलने में भी टाइम लगता है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। परंतु इतना वादा करता हूँ मैं, इतना निश्चित रूप से, कि मैं जितना और देश के किसी कोने को समय नहीं दे पाया, उससे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ को दूंगा। और छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड को हमने संकल्प किया है कि वो उसको आदर्श राज्य बनाएंगे, दूसरा आदर्श राज्य छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात। पूरे देश को बनाएंगे, पूरे विश्व को बनाना है, सारा विश्व का जगत गुरु बनना है भारत को। आप और हम सब मिलकर के बनाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को प्रणाम के साथ कहूँगी, आपने पुनः छत्तीसगढ़ आने का आश्वासन दिया है, और हम भी आपको आश्वासन देते हैं, सारे छत्तीसगढ़ वासी युग धर्म के निर्वहन के लिए कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। 3 साल तक चलने वाली जन्म शताब्दी में बढ़ चढ़ कर सहयोग